राधे राधे। क्लास 4 का जो गणित है उसमें जो है ना, इससे पहला चैप्टर था संख्याओं का मेला और दूसरा चैप्टर जो है हमारा जोड़ है। तो आज जो है ना जोड़ को देखते हैं कि जोड़ कैसे बनाते हैं। क्लास 4 है, क्लास 4 का दूसरा चैप्टर है जोड़। इसमें क्या होता है कि इसके लिए कोई प्रॉपर प्रश्नावली नहीं दिया रहता है। तो अगर हम इसको बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक एक चीज़ को पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि जोड़ कैसे बनाना है। क्लास 4 है, गणित है, देखते हैं जोड़ बना करके। यहाँ से पढ़ कर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, लाजवंती। लाजवंती की शिक्षिका ने कहा, इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस गांव के दोनों स्कूलों के बच्चों के एक साथ मनाएंगे। लाजवंती के स्कूल में 326 बच्चे हैं और गांव के दूसरे स्कूल में 166 बच्चे हैं। अगर गणतंत्र दिवस के दिन बच्चों को झंडे बांटने हो तो उन्हें सबके लिए कितने झंडे बनाने होंगे। देखिए इसमें कहा कि एक लाजवंती नाम की लड़की है, तो एक शिक्षिका ने कहा, शिक्षिका का मतलब जो स्कूल का जो महिला टीचर होती है उसको शिक्षिका कहते हैं। तो शिक्षिका जो है ना वो एक लाजवंती से कहती है कि इस बार जो 26 जनवरी होगा उसमें झंडा फहराएंगे। और उसमें क्या है कि 2 स्कूल साथ मिलकर, क्योंकि एक गांव में 2 स्कूल था, इसने कहा कि दोनों स्कूल को हम एक साथ मिलकर दोनों बच्चे और मनाएंगे। कहा जो लाजवंती का जो स्कूल है उसमें 326 जो है ना स्टूडेंट है और उसके बाद दूसरा स्कूल है वहाँ पे 166 स्टूडेंट है। अब कहा दोनों आदमी मिल करके झंडा तोलन करेंगे तो कितना झंडा की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सारे बच्चे के हाथ में झंडा एक एक चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर आगे पढ़ते हैं। कहा तभी लाजवंती की कक्षा का एक साथी बोला कि 400 से ज़्यादा। उसी का एक जो बच्चा है उसी कक्षा के, उसने बोला कि 400 से ज़्यादा झंडा बनाना पड़ेगा। अब यहाँ लिखा है क्या लाजवंती के साथ अनुमान सही है साथी का। कहा कि ये जो कहा 400 से ज़्यादा, ये सही बोला कि गलत बोला। तो इसको जांचने के लिए आगे पढ़ते हैं, अपने मिल जाएगा। चाहे ऐसे आप यहीं पे जोड़ कर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 326 है, उसके बाद 166 है। अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़िए, 300 और 100 दोनों मिलाकर हो जाएगा 400। इसका मतलब ये निश्चित है कि 400 से तो ज़्यादा होगा ही होगा। तो अभी तो मान लीजिए अभी स्टार्टिंग है तो हम ये तो जोड़ नहीं बनाएंगे, लेकिन ये कहा कि अनुमान सही है कि गलत है, तो हम इसमें बोल देंगे कि हाँ इसका अनुमान जो है ना ये सही है, क्योंकि इन्होंने सही कहा कि दोनों मिलाकर के 400 से अधिक जो है ना झंडा बनाना पड़ेगा। आगे कहा कि आपने कैसे पता किया। कहा कि आप ये कैसे बताएं कि इसमें दोनों मिलाकर के 400 से अधिक है। तो हम बताएंगे कि दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़कर। कहा कि आप कैसे पता लगाएं कि ये 400 है। तो हम ये बोलेंगे कि दोनों को हम जोड़कर जो है ना ये पता लगाए हैं कि इसका दोनों का 400 से ज़्यादा होगा। क्योंकि हम तो जोड़ आगे सीखने वाले हैं तो इसलिए इधर जोड़ नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर इधर ही जोड़ अगर बता दी तो फिर आगे क्या सीखेंगे। तो इसलिए आगे जाकर यहाँ से जोड़ स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे कि कैसे पता लगाए, तो हम बताएंगे उन दोनों को जोड़ करके पता लगाएं कि कितना होगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि अब तक कुछ बच्चों ने इसे हल कर लिया था। उनमें से राजू ने कहा इस तरह से किया। उसमें से राजू, कुछ बच्चा जो था स्कूल का, उसने क्या किया, इसको हल कर लिया। उसके बाद राजू ने कहा कि हम इस तरीक़ा से हल किए। राजू क्या किया, पहले उसने 326 को 320 और 6 में तोड़ दिया। जैसे 320 उसके पास 26 था ना, तो उसको अलग अलग बांट दिया, 300 + 20 और +6 में। देखिए यहाँ पे बांट दिया। इसी तरीक़ा से 166 है, अब 166 को भी बांट दिया। जैसे 166 को लिखा 100 + 60 + 6, इसको भी बांट दिया। उसने फिर क्या किया कि इन सब को जोड़ दिया। जैसे यहाँ पर 300 + 100 को जोड़ दिया, माने ये जो सैकड़ा है इसको जोड़ दिया तो 400 हो गया। फिर ये दहाई वाला है और ये दहाई वाला है, दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो 80 हो गया। फिर इकाई वाला को दोनों को जोड़ दिया तो दोनों को जोड़ करके 12 हो गया। अब उसके बाद इन सारों को एक साथ जोड़ दीजिए, जितने भी है 480 + 12 सबको जोड़ दीजिए। पहले सैकड़ों को सैकड़ा से मिलाया, इसी प्रकार दहाई को दहाई से मिलाया और इकाई को इकाई से मिलाया। अब क्या हुआ कि 400 में 80 जोड़ा, जैसे 400 में 80 जोड़ा तो 480 हो गया। और फिर 480 में ये जो 480 हो गया दोनों मिलाकर, उसमें क्या किया, फिर 12 को जोड़ा। तो 12 को जोड़ने पर कुल जो है ना 492 आया। अतः
492 बच्चों के लिए झंडे बनाने होंगे। तो इस तरीक़ा से ये जो था, क्या कौन था, राजू ने जो अपना सवाल को सॉल्व किया, कुछ इस तरीक़ा से सॉल्व कर दिया। फिर इसी तरीक़ा से जो अमीना ने इसे स्तंभों में जोड़कर सीधा हल किया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने संख्याओं को ठीक क्रम में लिखा, जैसे इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। तो इसमें क्या किया, ये राजू हल किया और यहाँ पे एक अमीना है जो वो सॉल्व किया। तो दोनों दो अलग अलग तरीक़ा से सॉल्व किया है। तो ये यहाँ पे ये अमीना सॉल्व किया है। तो हम राजू ने क्या किया कि यहाँ जो सॉल्व किया, तो इसको हम दूसरे तरीक़ा से लिखते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 326 है तो इसको बांट दीजिए 300 और इसमें 20 और प्लस 6 में बांट दीजिए। फिर 166 को जोड़ना है तो 166 की जगह 100 प्लस 60 और प्लस 6 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि जैसे यहाँ पर सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा को सैकड़ा से जोड़ दीजिए तो 400 आ जाएगा। दहाई को दहाई से जोड़ दीजिए तो 80 आ जाएगा और इकाई को इकाई से जोड़ दीजिए तो 12 आ जाएगा। फिर 400 को, 80 को और 12 को सबको एक साथ जोड़ दीजिए तो आपके पास जो आ जाएगा वो 492 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है देखने में। चलिए, ये एक तरीका है। आज हम दूसरा तरीका से फिर देखते हैं कि दूसरा तरीका से हम जोड़ को कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा बड़ा करके इसको बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि छोटा हो जाता है तो दिक्कत हो जाता है, अक्षर जो है ना छोट छोट आने लगता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ना जोड़ बनाना है। ये जो है ना, ये जोड़ का जो स्टाइल है ये अमीना का स्टाइल है। अमीना ने क्या किया, जोड़ बनाने के लिए, जैसे एक संख्या था 326 तो 326 लिख दिया और दूसरा संख्या 166 उसको लिख दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक सजा करके लिखा, इकाई की जगह पे इकाई लिखा, दहाई की जगह पे दहाई और सैकड़ा की जगह पे सैकड़ा। पहला वाला हमारा इकाई, फिर दहाई और इसके बाद होता है सैकड़ा। इसको चलिए जोड़ कर देखते हैं। देखिए, इसमें 6 और 6 को एक साथ जोड़ दीजिए तो 6 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा तो क्या करेंगे, 12 तो हम ऐसे लिखते नहीं हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो एक है ना, इसको क्या करते हैं दहाई वाला में लिख देते हैं, जिसको हम इसको हासिल बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, एक ऊपर में लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ कितना लिखना है, यहाँ सिर्फ आपको 2 लिखना है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जोड़िए, 6 और 2 मिलाकर हो गया 8, ये दोनों मिलाकर हो गया 8 और 8 के बाद इसको 1 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को फिर जोड़ दीजिए सैकड़ा सैकड़ा को, तो 3 और 1 मिलाकर हो जाएगा 4। तो टोटल जो आ जाएगा 492 आएगा। तो जोड़ किसी भी तरीक़ा से बनाइए, आपका आंसर तो वही आएगा। तो 492 ये हो गया अमीना का तरीक़ा से, और इससे पहले हम सीखे थे राजू के हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं जोड़ को। यहाँ पे कुछ सवाल है। जोड़ देखिए कैसे बनता है। देखिए, कहा कि पहले अमीना ने इकाई को इकाई से जोड़ा, वही बात को नीचे लिखा हुआ है। और 326 में इकाई का स्थान पर 6 है, वह 166 में इकाई के स्थान पर कितना है, 6 है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, देखिए 326 को 166 को जोड़ना है, तो इकाई को इकाई से जोड़ा तो देखिए 2 आया। फिर कहा इन दोनों को जोड़ने पर 12 हुए, देखिए यहाँ पर 12 हो गए। अब यानी 12 के देखिए यानी जो है ना 10 + 2 1 दहाई और वह 2 खुली इकाई है। यदि हम 12 की बात करते हैं तो उसमें 2 खुला हुआ है और 1 दहाई है। फिर कहा कि अतः 2 को दहाई के नीचे लिखा, 2 को इकाई के नीचे, जैसे यहाँ इकाई है तो इसके नीचे में लिख दिया, और बाद बाकी जो बचा है 1 दहाई उसको क्या किया, दहाई वाला में जोड़ दिया कि हासिल समझकर। ये इसको क्या किया, एक यहाँ पे हासिल लिख दिया। जैसे 12 आता है तो 2 यहाँ डाल दिया, एक हासिल डाल दिया। देखिए जो चीज़ हम पढ़े हुए हैं जोड़ जैसे बनाते हैं वही चीज़ है, लेकिन इसमें क्या किया, तीनों को अलग अलग लिखा है। एक बार क्या किया, 6 को 6 से जोड़ा तो 12, 12 का 2 लिख दिया, हाथ में एक यहाँ पे हासिल जिसको कहते हैं वहाँ लिख दिया। फिर क्या किया, उसी को नीचे लिखा, इसी संख्या को फिर नीचे लिखा। फिर क्या किया, इस 2 को तो यहाँ पर देखिए हो गया है। अब क्या किया, 6 और 2 को जोड़ा 8 और ये वाला 1 मिला करके 9। अब क्या किया, फिर इसमें तो हासिल नहीं है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर क्या किया, यहाँ पे देखिए जोड़ा, यहाँ पे क्या किया, जैसे यहाँ पे 9, ये 2 पहले से है, 9 तक तो हम यहाँ जोड़ ही लिए थे। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 4। तो इस तरीक़ा से हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। इसमें 3 स्टेप है, पहले में पहला को जोड़िए, फिर दूसरा को इसमें जोड़िए, फिर तीसरा को इसमें जोड़िए। तो 3 बार आप जोड़िएगा तो आपका जोड़ जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
ये सारे जो जितना भी हम सीख रहे हैं वो सब एग्जाम्पल है, ये सब अभी तक सवाल नहीं है। सवाल हम आगे जाएंगे तब हमको दिएगा सवाल बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे फिर वही चीज़ है कि अब आपको क्या करना है, दोनों तरीका से जोड़ बनाना। जैसे आपको कोई एक सवाल दिया हुआ है 374 और ये है 152। अब क्या करना है, दोनों को आपको जोड़ना है। तो देखिए कहा कि दोनों तरीका से जोड़िए। पहला तरीका है ये वाला और दूसरा तरीका है ये वाला। दोनों तरीका से आपको क्या करना है, जोड़ बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 374 है, 374 को बांट दीजिए। बांटिएगा तो इसमें लिखिएगा 300 और जोड़ हो जाएगा ये दहाई 70 और ये 4 है तो 4 लिख दीजिए। 152 में देखिए इकाई के जगह पे 2 है, दहाई के जगह पे 5 है और सैकड़ा के जगह पे 1 है। तो 1 सैकड़ा है, इसका मतलब हुआ 100। 5 दहाई का मतलब हो जाता है 50 और 2 का मतलब हो जाता है 2। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़िए, 4 2 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 6, 70 और 50 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 120 और 300 और 100 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 400। ठीक है, अब क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। अब ये कैसे जोड़ेंगे, अब ये 400 के जगह पर 400 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 120 है ना, इसके जगह पर हम ये वाला लिखेंगे, 120 के जगह लिखेंगे 100 आजोड़ 20, 120 के जगह। फिर 6 के जगह पर हम 6 उतार देंगे। अब क्या करेंगे, फिर सैकड़ा को सैकड़ा से जोड़ देंगे। 400 और 100 को दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 500 और 20 को यहाँ पर लिख दीजिए और फिर 6 को लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, सबको एक साथ जोड़ दीजिए, 500 और ये हो जाएगा 20 और 6, सबको मिला देंगे तो 526। ये हो गया एक तरीका। अगर इसी सवाल को हम दूसरा तरीका से बनाते तो क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए एक संख्या है 374 और दूसरा संख्या 152। यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है कि 4 और 6 को जोड़े, 4 और 2 को जोड़े तो 4 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो 12 में तो 2 संख्या है, तो 2 संख्या में से जो इकाई वाला संख्या उस पर यहाँ पे जैसे 12 है तो 12 में इसको हम इकाई बोलते हैं, तो इकाई वाला को क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे और दहाई वाला जो है ना इसको हम हासिल में लिख देंगे। ठीक है, अगले वाला जो है ना उस पर हासिल में लिख देंगे। जैसे दहाई के बाद सैकड़ा आता है तो हम सैकड़ा के ऊपर में लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, उस तरीक़े से हमारा 526 आंसर आता है, यहाँ भी 526 आंसर आता है। यानी आप दोनों तरीक़ा से बनाएंगे तो आपका आंसर एक ही आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल को। अब यहाँ पे देखिए कुछ सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए सवाल को बनाते हैं। तो इसमें एकदम इजी तरीका से आप यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। दूसरा में सवाल बनाना है, देखिए जोड़ बनाना है, 5 और 5 को जोड़िए। तो 5 5 को जोड़िए, कैसे होगा, अब बच्चा है अगर आपको जोड़ नहीं आता है तो आप लाइनिंग खींच के भी बना सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 है, ये 5 है तो यहाँ पे हम 5 को लिख दिए। उसके बाद फिर नीचे में भी 5 को जोड़ना है तो और 5 चेना लगा दिए, 1 2 3 4 5। अब सबको गिन लीजिए, ये 5 हो गया और ये वाला भी 5 हो गया। अब सबको जो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको जोड़िएगा तो आपके पास आएगा 10। अब 10 ऐसे लिखाता है तो 10 में जो होता है एक ही संख्या उतरता है, तो इकाई वाला को उतार दीजिए। उसके बाद आपका जो दहाई संख्या है तो उसको क्या करना है कि इस दहाई वाला को दहाई वाला पर लिख देना है ऐसे करके। तो ये हमारा हो गया हासिल। अब क्या करेंगे, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 9। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा और एक ऊपर में है तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 10 का जो है ना ये वाला 0 यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद 1 जो है ना फिर वो दहाई के बाद आगे वाला जो है सैकड़ा उस पर डाल देंगे, जैसे यहाँ है इस पर डाल देंगे। अब यहाँ पे 6 है, नीचा में कुछ नहीं है तो 1 हम ऊपर वाला को जोड़ देंगे तो 6 और 1 हो जाएगा 7। इसका मतलब हो दोनों का अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 700। ठीक है, तो हमारा 700 आंसर है। इसको जोड़ते हैं। ठीक है, ऊपर में कितना है, ये 6 है और नीचे में कितना 8 है। अगर 6 और 8 को अगर एक साथ जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8 और 6 मिलाकर हो जाएगा 14। तो 14 का यहाँ पे 4 लिख देंगे और इसका जो 1 है ना यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे। अब 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 0 कितना आएगा, 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा और 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4। और ये इधर कोई भी नहीं है तो आप 6 को नीचे सिर्फ वैसे ही उतार दीजिए, 6 लिख दीजिए, आपका जोड़ बन गया। आगे हम बनाते हैं, 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12, 12 का 2 लिख देंगे। इसका जो आगे वाला दहाई वाला 1 है उसको आप हासिल में लिख दीजिए। फिर 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 और ऊपर वाला 1 आ जाएगा तो हो जाएगा 5। उस 6 और 2 को फिर जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 8। तो इस तरीक़ा से 852 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीक़ा से आगे भी यहाँ पे हैं, दोनों तरीक़ा से आपको हल करना है। यहाँ कुछ सवाल है तीसरा में,
तो तीसरा को जो बनाएंगे तो दोनों तरीक़ा से हल करने के लिए बोला है। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, लेकिन हम एक सवाल को बता देते हैं, दूसरा सवाल आप बना लीजिएगा। जैसे आपको पहला सवाल बनाना है, तो पहला सवाल बनाने के लिए जैसे 388 है, तो इसको कहा पहले तरीक़ा से बनाना। तो पहला तरीक़ा से बनाने के लिए क्या करेंगे, 388 में 3 सैकड़ा है तो लिखेंगे 300, ठीक है। 8 कहाँ है, दहाई पे, तो 8 दहाई का मतलब हो जाता है 80, और इकाई कितना है 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ना है हमको, ठीक है, इसमें जोड़ना है हमको कितना को, 212 को, तो यहाँ लिखेंगे 212। अब 212 में 2 कितना है, दहाई है, सॉरी 2 कितना है, सैकड़ा है, तो 2 सैकड़ा का मतलब हो जाता है 200। 1 कितना है, दहाई, तो 1 दहाई का मतलब हो गया 10, और उसके बाद 2 कितना है, इकाई के जगह पे, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब यहाँ हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 300 और 200 दोनों मिलाकर हो जाएगा 500। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे 80 या 10 हो जाएगा 90, और उसके बाद 8 और 2 मिलाकर हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो 10 है तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10 है तो 10 इसमें आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90, आई 10 इसमें आ जाएगा तो 100 आ जाएगा। अब 100 भी तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं, 100 किसके साथ आ जाएगा, सैकड़ा के साथ, तो ई वाला फिर इसमें आ जाएगा, तो 500 है 100 ई आ गया, तो सब मिला के कितना आ जाएगा 600। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोनों मिला करके वो 600 हो जाते हैं। 600 आप चाहे तो यहीं पर ही 600 लिख दीजिए, ठीक है। आपका सवाल बन गया। इसी सवाल को आप दूसरे तरीक़ा से बनाते हैं। जैसे पहला है 388, तो यहाँ पर लिख दीजिए 388, और दूसरा है हमारे पास 212, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ बनाना है। जोड़ बनाएंगे तो क्या करेंगे, 8 और 2 को जोड़ेंगे, तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, तो 10 के 0, और इसका जो 1 हासिल है माने 1 दहाई है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। फिर 8 1 हो गया 9, और ये वाला 1 मिला देंगे तो फिर हो जाएगा हमारे पास 10, फिर 10 का 0, इसका 1 हासिल है, फिर यहाँ पर लिख दीजिए। आगे अगला वाला संख्या पे लिख देते हैं, जैसे ये दहाई है तो सैकड़ा पर लिख देंगे। अब 3 और 2 मिलाकर हो जाएगा 5, और 1 मिला दीजिए तो हो जाएगा 6, तो ये बन गया और ये बन गया। तो इसी तरीक़ा से पहला सवाल को हम बना दिए हैं। तो इसमें आपके पास कितना सवाल है, 4 सवाल है, तो 3 सवाल को और भी आपको बनाना अपने कॉपी पर जा करके, और दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों सवाल को आप बनाइए, ठीक है। आगे वाला सवाल हम देखते हैं। यहाँ से कुछ सवाल स्टार्ट हो जाता है, वो भी अच्छा सवाल है। देखिए इसमें कहा तीसरा नंबर सवाल में, राधिका के पिताजी 2 टोकरी आम लाए। कहा कि राधिका के पिताजी जो है ना 2 टोकरी में आम लाए। कहा कि एक टोकरी में जो आम था वो 120 आम था, एक टोकरी में 120 आम था, और दूसरी टोकरी में जो है ना 90 आम था। अब कहा कि बताइए दोनों टोकरी में कुल कितने आम थे। देखिए कहा कि राधिका के जो पिताजी है वो 2 टोकरी में आम लेकर आए। कहे कि पहला टोकरी में जो आम लाया, तो पहला टोकरी में जो आम हमारे पास था वो 120 था, और उसका दूसरा टोकरी जो लाया उसमें कितना था 90। अब कहा कि दोनों मिलाकर कितना हुआ, तो दोनों पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो दोनों को जोड़िए, तो 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0, और 9 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, तो 11 के एक हाथ में यहाँ पे 1 दे देंगे, इसको हासिल बोलते हैं। और उसके बाद 1 और 1 को, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 1 को जोड़ दीजिए तो 2, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 210। तो इसका पहला का जो आंसर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 210। 210 जो है ना आम होगा उसके टोटल टोकरी में, ठीक है। अगला सवाल को बनाते हैं। इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, आपको कॉपी में बनाना है, नीचे से अच्छा से बनाना है। सवाल को नोट कर लीजिएगा, और सवाल को उतारने के बाद क्या कीजिएगा, इस तरीक़ा से बनाइएगा। इसमें लिखिएगा पहला टोकरी में है 120 आम, और दूसरा टोकरी बराबर 90 आम, और उसके बाद आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए सिर्फ आपको हम बता देते हैं कि आपको जोड़ना कैसे है। अगला सवाल अगर आप बनाते हैं तो इसमें चौथा सवाल में देख लीजिए। कहा निशा ने छुट्टियों में 2 किताबें पढ़ी। कहा कि जब छुट्टी का समय था, जब स्कूल में छुट्टी मिला, तो निशा ने क्या किया, 2 किताब पढ़ा। तो एक किताब जो पढ़ा तो उसमें जो है ना 182 पेज था। वो किताब का जो पेज मतलब पन्ना होता है ना, तो एक किताब में 182 पेज था, और दूसरा किताब जो था ना उसमें 176 पेज था, ठीक है। अब कहा कि दोनों मिलाकर वो कितना पढ़ा। कहा कि एक किताब में 182 पेज, और यहाँ पे दूसरा है, दूसरा किताब जो है, दूसरा किताब उसमें कितना था, दूसरा किताब में
तो दूसरा किताब में जो था वो था 176। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे इन दोनों में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़िए, 6 और 2 को जोड़िएगा। अगर जोड़ना है तो यहाँ पर इसी सवाल को ऐसे ही लिखना है आपको किताब में। एक किताब में 182, दूसरा किताब में 176। दोनों को जोड़िए तो 6 और 2 मिलाकर हो जाएगा 8, और 8 और 7 मिलाकर कितना हो जाता है 15। तो 15 का हम लिख देंगे यहाँ पे 5, और उसके बाद 1 और 1 हो गया 2, और इसमें का 1 जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, तो मिलाकर हो जाएगा 3। तो 358 पेज, माने दोनों किताब मिला करके 358 पेज जो है ना पढ़ाई की है कौन, निशा। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल भी बन गया। आगे देखते हैं तीसरा सवाल, पांचवा सवाल। अगला सवाल है, अंजना के पिताजी ने छोटी दीपावली पर 285 दिया जलाए और बड़ी दीपावली पर 330 दिए जलाए बेचे। ठीक है, जलाया नहीं, बेचा। ठीक है, उनके पास 112 जो है ना दिए बच गए। उन्होंने कुल कितने दिए बनाए थे। देखिए इसमें दो बात कहा, जैसे दीपावली होता है तो उसमें 2 गो दीपावली होता है, एक छोटी दीपावली एक बड़ी दीपावली। कहने का मतलब है जिस दिन जो दीपावली रहता है उसको हम मेन दीपावली मानते हैं, जिसको हम बड़ी दीपावली बोलते हैं, और उससे एक दिन पहले हम उसको छोटी दीपावली बोलते हैं। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दीपावली के दिन ही दीप जलाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि दीपावली से एक दिन पहले भी दीप जलाया जाता है, कुछ लोग बाद में तक भी जलाते हैं। तो एक दिन छोटा दीपावली समझकर जलाते हैं, एक दिन बड़ा दीपावली समझ कर जलाते हैं। तो ये जो अंजना है, तो इसके पिताजी क्या करते थे, दीप बेचते थे, दीप जो होता है वो। तो उसने क्या किया, जो पहला दीपावली था छोटी दीपावली, तो उसको क्या किया, 185 को दीप को वहाँ पे बेच दिया उस दिन। और दूसरा दिन जो बड़ा दीपावली था तो उस दिन क्या किया, 330 को क्या किया, वो जो दिया होता है उसको बेचा, जो मिट्टी का जो दिया होता है। अब कहा दोनों मिलाकर कितना बेचा, तो दोनों मिलाकर के कितना बेचा पहले ई निकाल लेते हैं। अब देखिए जोड़ दीजिए, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। उसके बाद क्या करेंगे, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 3 11, तो 11 का 1 हो गया। अब इसका हासिल हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 3 और 2 मिलाकर 5 और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। तो टोटल जो है ना वो 615 दिया को क्या किया, बेच दिया। अब यहाँ पे आंसर हमारा नहीं आता है। आंसर में क्या कहा, उन्होंने कुल कितने दिए बनाए। यहाँ पे ये नहीं कहा कि बेचा, वो छोड़ दीजिए, बेचा वो 615, लेकिन उसने बनाया कितना था। तो देखिए इसमें क्या था कि 615 को दिया का तो उन्होंने बेच दिया, और उसके पास जो बच गया था वो 112, माने 112 दिया उसके पास घर पर ही बच गया था। तो हम क्या करेंगे, इतना को बेच दिया और इतना जो है ना 112 बच गया, ये बेचा और उसके बाद बचा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा, 615 को बेच दिया और 112 उसके पास बच गया। तो दोनों मिलाकर कितना होगा देखते हैं। तो 5 और 2 मिलाकर हो गया 7, 1 1 हो गया 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, और 6 1 हो गया 7। तो इसका मतलब हुआ दोनों मिलाकर हो जाता है 727। तो अंजना के पापा जो है ना वो 727 दिया बनाया था, जिसमें से 615 को बेच दिया और 112 उसके पास बच गया। तो आपका आंसर जो होता है ये वाला हो जाता है। ठीक है, आपको 2 को जोड़ बनाना है, एक ये बनाना है, एक वो बनाना है। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। छठा सवाल है। छठा सवाल में कहा कि राहुल क्रिकेट खेलता है, उसका कहना है कि उसने पिछले 3 मैचों में रन बनाए, जैसे 250 से ज़्यादा, उसके बाद रन बना लिए। राहुल ने पहले मैच में 76 रन बनाए, दूसरे मैच में 65 रन बनाए और तीसरे मैच में 100 रन बनाए। अब कहा कि अब आप बताइए कि राहुल सही बोल रहा है या गलत। कहा कि राहुल एक मैच खेलता है, 3 दिन मैच खेलता है। 3 दिन में जो पहला दिन रन बनाया 76, दूसरा दिन बनाया 65 और तीसरा दिन बनाया 100। अब कहा, राहुल कहता है, किसी ने उससे पूछा कि मैच में कितना रन, तो राहुल कहता है कि हम 250 रन बनाए हैं, टोटल 250 रन बनाए हैं। तो हम ये चेक करते हैं कि 3 दिन का रन उसके पास कितना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ कर देखते हैं। जैसे पहला देख लीजिए, पहला दिन जो रन बनाया वो हमारे पास बनाया 76, ठीक है, और उसका दूसरा दिन बनाया 65। तो एक एक करके जोड़ लेते हैं। तो पहला दूसरा को जोड़ दीजिएगा तो 6 5 11 का 1 हाथ में 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 7 6 13 1 मिलाकर हो जाएगा 14। यानी कहने का मतलब है कि 2 दिन मिला के हमारे पास आ गया कितना,
141, ठीक है, 141 आया 2 दिन मिला करके। उसके बाद कहा तीसरा दिन जो मैच हुआ तो उसमें कितना बनाया था 100। तो पहला दिन ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा दिन हो गया, और उसके बाद ये हो गया तीसरा, ठीक है, ये तीसरा दिन हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये हो गया तीसरा 100 जो हो गया ना तीसरा दिन, यहाँ पे मिटा देते हैं। ये 100 जो बनाया वो तीसरा दिन बनाया। अब जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर जोड़ेंगे तो 4 के 4 और 1 1 जोड़ेंगे तो 2। तो टोटल इसके पास कितना रन हो गया 241। पहला दूसरा दिन मिलाकर हो गया 141 और तीसरा दिन जो बनाया वो 100 बनाया, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 241। अब ये राहुल जो बनाया 3 दिन में, वो 3 दिन में जो रन बनाया वो 241 बनाया, ठीक है। और राहुल कहता है कि हम 250 रन बनाए हैं, उससे ज़्यादा बनाए हैं। तो राहुल सही बोला या गलत बोला? तो राहुल गलत बोल रहा है, क्योंकि राहुल का रन जो है ना 241 है और वो कहता है कि हम 250 से ज़्यादा बनाए हैं। तो आपको बताना है कि राहुल सही बोला कि गलत बोला। तो हम यहाँ बोलेंगे कि गलत बोला है राहुल, लिख देंगे आंसर में, लिख देंगे कि राहुल गलत बोला, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ये दोनों सवाल को इसको भी बनाना है, और बनाने के बाद नीचा में लिख देना है कि राहुल गलत बोला, ठीक है। अगला सवाल को हम देखते हैं। यहां से देखिए, 7वां सवाल है, नीचे एक वर्ग दिया गया है, किसी ने कहा कि इस वर्ग में एक जादू है, ठीक है। अब किसी ने कहा ये वर्ग है जिसमें कुछ संख्या दिया हुआ है, कहा इसमें जादू है, कैसे? अब देखिए जादू का कैसे पता लगाएंगे। जादू को पता लगाने के लिए यहाँ पे पढ़िए कि क्या कह रहा है। कहा कि आप इन वर्गों में सभी खड़ी कतारों, जैसे ये वाला, अगर इधर से इधर, अगर मान लीजिए आप या तो नीचे की ओर आइए, चाहे आप ऊपर की ओर आइए, ऐसे आइए, ठीक है, चाहे कतार में आइए, चाहे आप इसी को ऐसे लिख दीजिए, माने इधर से चाहे इधर से। और तिरछी, जैसे आप मान लीजिए कभी कभी तिरछी आपको जोड़ना है, ऐसे तिरछा इसको बोलते हैं, तो ऐसे। कहा कि आप तिरछी ऐसे जोड़िए, चाहे ऐसे तिरछी जोड़िए और जादू का पता लगाइए। कहा कि अगर इसमें से आप कैसे भी जोड़ दीजिए तो आपका आंसर एक ही आएगा। आप इन तीनों को जोड़िएगा फिर भी आपका आंसर वही आएगा, इधर से जोड़िए तीनों को तो ये वही आंसर आएगा, और यदि ऐसे जोड़ते हैं तीनों को नीचा से तो वही आंसर आएगा, अगर ऊपर से तीनों को जोड़ते फिर भी वही आंसर आएगा। कहने का मतलब आप इसको कैसे भी जोड़ दीजिए तो आपका आंसर वही आएगा। 3 संख्या को जोड़कर चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए तिरछा जोड़ लेते हैं, तिरछा जोड़ेंगे 3 1 और 9 है, दूसरा है ये वाला 2 3 5 है, और तीसरा है 1 5 1 है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 9 5 हो गया 14, 1 मिला के 15, तो 15 के 5 हाथ में 1 हो गया, जिसको हासिल 1 बोलते हैं। तो 3 और 1 मिला के 4, और फिर 5 मिला के 9 और 1 ये वाला, तो हो गया 10, 10 के 0 हासिल 1, फिर 3 और 2 5 और 1 6, इसमें का 1 आ गया तो 7, ये हो गया 705। यानी इसको आप जोड़िएगा तो कितना आएगा 705। अब क्या करते हैं, ऐसे करके जोड़ते हैं, ऐसे तिरछा। अब ऐसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो पहला है 263, उसके बाद दूसरा है 235 और उसके बाद तीसरा है 207। सबको जोड़ दीजिए तो 5 3 हो गया 8, 8 7 मतलब 15, 15 के 5 हाथ में हो जाएगा 1। अब 6 और 3 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये 10, 10 के 0 हाथ में हो जाएगा 1, और 2 2 4 1 5 और 1 मिला के 2 2 4 और 2 6 1 मिला के हो जाएगा 7। देखिए अगर आप इसको ऐसे जोड़े तो भी आया आपके पास 705, इधर से जोड़िएगा फिर भी आएगा आप 705। नीचा से जोड़ कर देख लेते हैं, नीचा में से जोड़िए, पहले है कितना 207, उसके बाद है 347 और उसके बाद है 151। अब नीचा से तीनों को जोड़ दीजिए, तो नीचा से जोड़िएगा तो 7 7 14 1 15 के 5 हाथ में हो जाएगा 1, माने हासिल 1, और 5 4 9 और 1 मिला के हो जाएगा 10, 10 के 0 हासिल 1, और 3 2 5 1 हो जाएगा 6, और इस मिलाकर हो जाएगा 7। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 705। ठीक है, अब नीचा से जोड़िएगा फिर भी आएगा हुआ, और इधर से खड़ा करके देख लेते हैं खड़ा से। तो खड़ा वाला में कितना है, खड़ा वाला में 263। ठीक है, 263 है, साइड में ही जोड़ लेते हैं, ठीक रहेगा।
साइड में इधर से जोड़ लीजिए खड़ा, खड़ा जोड़िएगा तो उधर से 263, उसके बाद है 291, उसके बाद नीचा में 151, सबको जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो हो जाएगा 3 और 1 4, एक मिला के हो जाएगा 5, 9 6 15, 5 20, 20 को 0, हासिल हो जाएगा 2, 2 2 4 और 1 हो गया 5 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। तो देख लिए, कहता है कि इस बॉक्स को आप कैसे भी जोड़िएगा, चाहे जैसे आप जोड़िए तो आपका आंसर एक ही आएगा। तो यही है, इसमें एक जादू है। ठीक है, अगला पॉइंट को पढ़ते हैं। कहा कि आपको खड़ी, आड़ी और तिरछी तीनों प्रकार से जोड़ करने पर एक ही संख्या मिलेगी। सही बात है कि आप इसको कैसे भी जोड़िएगा तो आपको एक ही आंसर आएगा। अगला बात कहा कि आप भी अपने से एक ऐसा ही जादू बने। कहा कि ऐसे ही एक और अपने मन से बनाइए। अगर आप बना सकते हैं तो ट्राई कीजिए कि ऐसा ही कोई एक और भी बनाइए जिसको जोड़ने पर एक ही आए। चाहे संख्या ऐसा नहीं कि 705 ही आना चाहिए, कुछ भी हो, आप तीनों को जोड़कर 2 साल आइए चाहे 5 साल आइए, उससे मतलब नहीं, लेकिन एक अलग से एक ऐसे ही आप बनाइए जिसको जोड़ने पर एक जैसा हो सब। अगला कहा कि आओ अब संख्याओं में जोड़ करके देखें। कहा कि अब हम जोड़ बनाते हैं, जोड़ करके देखते हैं। यहाँ से देखिए सवाल है, जैसे यहाँ से देखिए, अब संख्या के जोड़ हमको सीखना है। यहाँ देखिए, सोनपुर पशु मेले में बहुत से पशु बिकने आए। वहाँ एक भैंस की कीमत 900 रुपया है, एक गाय की कीमत जो है 900 कहा गया, 9000 रुपया है भैंस की कीमत, और गाय की कीमत 8000 रुपया है तथा बकरी की कीमत जो है ना 1000 रुपया है। ठीक है, देखिए मेला जो है ना, सोनपुर का मेला बहुत बड़ा मेला होता है। सोनपुर का मेला जो बहुत बड़ा मेला होता है उसमें सब कुछ बिकता है। ठीक है, वहाँ पे जो जानवर, जो भी प्रकार के जानवर होते हैं जो कि आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, वो सोनपुर मेला में मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बड़ा मेला होता है, 1 महीना से ज़्यादा दिन तक, 1 महीना तक चलता है मेला। पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला है, भारत में तो छोड़िए, ऐसा मेला, इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगता है। ठीक है, हम इसको देखिए, इस यहाँ का जैसे एक बकरी है तो एक बकरी का जो दाम है ये 1000 रुपया है, और इसके बाद एक गाय है तो एक गाय का जो दाम है 8000 रुपया है, और इसके बाद एक भैंस है तो भैंस का दाम है 9000 रुपया। ठीक है, तीनों का दाम जो है ना अपने दिमाग में याद रख लीजिए कि गाय का जो दाम है, भैंस का दाम 9000 रुपया, गाय का दाम 8000 रुपया और बकरी का दाम है 1000 रुपया। चलिए, यहाँ के बाद हम एक सवाल है यहाँ पे दिया हुआ, इसको बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ कहा रामू, श्यामू और किशन, मंगीलाल व प्रभुलाल मेला में गए थे। देखिए, इसमें कहा कि टोटल 5 दोस्त हैं, 5 लड़का गया मेला गया घूमने के लिए। तो मेला में घूमने के लिए गया, वहाँ से उन्होंने कुछ जानवर खरीदे। वहाँ क्या किया, कुछ जानवर को खरीदा, जिसका विवरण नीचे सारणी में दिया गया है, तालिका को पूरा कीजिए। कहा कि देखिए, अब रामू गया, श्यामू गया, किशन गया, मंगीलाल गया और उसका प्रभुलाल गया। 5 लड़का जो है ना मेला गया, तो उसने भैंस, गाय और बकरी, इन तीनों चीज़ को खरीदा, सब अलग अलग खरीदा। ये रामू जो था ना, एक भैंस खरीदा और गाय नहीं खरीदा, और 2 बकरी खरीद के लाया। तो कहा कि एक भैंस का दाम कितना है, इससे पहले हम आपको बताए थे कि एक भैंसी का दाम है 9000 रुपया, और गाय का तो खरीदा नहीं है तो गाय को छोड़ दीजिए। और बकरी कैसे बिकता है, 1000 में 1 बकरी, तो कितना बकरी खरीदा, 2 बकरी, तो 2 बकरी का दाम कितना हो गया, 2000 रुपया। 1 गाय खरीदा तो 9000 रुपया, 2 बकरी खरीदा तो 2000 रुपया, क्योंकि 1 बकरी का दाम है 1000, तो 2 बकरी का दाम 2000। अब क्या करना है, इस वाला बॉक्स में कुल रुपया बताना है कि उसको कितना रुपया लगा। तो दोनों का क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये हो गया 9000 रुपया, ये हो गया 2000 रुपया, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 9000 दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 11000 रुपया। तो ये रामू जो था ना, 11000 का जो है ना जानवर खरीद के लाया। ठीक है, आगे सवाल सब है, आगे भी बनाइए। आगे देखिए, अब श्यामू जो था, उस श्यामू क्या किया, भैंस नहीं खरीदा, भैंस नहीं खरीदा, वो क्या किया, 2 गाय खरीद लिया। तो 1 गाय जो था कितना में बिकता है, 1 गाय बिकता है 8000 में। ठीक है, और क्या किया, 2 गाय खरीद लिया। तो 2 गाय का दाम कितना हो गया, 8 दूना 16000 रुपया। ठीक है, ये 2 गाय क्या किया, खरीद लिया। तो 2 गाय का दाम यहाँ लिख देंगे 16000 रुपया। और क्या क्या, 2 बकरी खरीद लिया। अब 2 बकरी का दाम कितना है,
एगो बकरी का दाम 1000 रुपया था, 2 बकरी का दाम 2000 रुपया। तो ये क्या किया, 2000 का ये बकरी खरीद लिया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए 16,000 और 2000 मिलाकर हो गया 18,000। तो श्यामू जो था ना, श्यामू वो कितना का खरीदा, 18,000 का। ठीक है, समझ गए। आगे हम देखते हैं, अगला है किशन। किशन क्या किया, वो भी गया मेला में। तो वो क्या किया, एगो भैंस खरीद लिया और एगो गाय खरीद लिया। तो एगो भैंसी खरीदा, भैंसी कितना का आता है, 9,000 का। याद रखिए एगो भैंसी का दाम है 9,000 रुपया, तो यहाँ पर आप 9,000 लिख दीजिए। ठीक है, और एगो गाय खरीदा, तो एगो गाय का दाम कितना है, 8,000 रुपया। ठीक है, एगो गाय का दाम है 8,000 रुपया। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 और 8 मिला के हो जाएगा 17। तो दोनों मिलाकर वो क्या किया, 17,000 का जो है ना क्या किया, खरीद कर लाया जानवर। अगला सवाल देख लीजिए, अगला है मंगीलाल। मंगीलाल क्या किया, एगो भैंस खरीदा, एगो गाय खरीदा, एगो बकरी खरीदा, तीनों एक को खरीद लिया। तो एगो भैंस खरीदा, तो भैंस का दाम है 9,000 रुपया। ठीक है, एगो गाय खरीदा, तो गाय का दाम है 8,000 रुपया। और उसके बाद एक बकरी खरीदा, तो एगो बकरी का दाम है 1,000 रुपया। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, तो 9 8 हो गया 17, एक हो जाएगा 18। तो सब मिलाकर कितना का खरीदा, 18,000 का। ठीक है, तो सब मिलाकर ये जो मंगीलाल है वो 18,000 रुपया का सब मिलाकर सामान खरीदा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखते हैं प्रभुलाल को। प्रभुलाल, तो प्रभुलाल जो था वो भैंस नहीं खरीदा और गाय भी नहीं खरीदा, ना भैंस खरीदा ना, ये चिन्ह का मतलब ये खाली है, ये कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे। वो क्या क्या 3 गो बकरी खरीद के लिया। तो एगो बकरी कितना में मिलता है, 1,000 में। तो 3 गो बकरी कितना में मिलेगा, 3,000 में। तो इसमें सिर्फ 3,000 आप लिख दीजिए, क्योंकि इसमें जोड़ना उड़ना नहीं है, सिर्फ 3 गो बकरी खरीद के लाया 3,000 का। तो ये बॉक्स हमारा पूरा हो गया। अब क्या करते हैं, नीचे थोड़ा जा करके इसमें कुछ जवाब है देना है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, यहीं से थोड़ा पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं। देखिए पहला सवाल में कहा कि एक भैंस की कीमत से कितनी बकरियां खरीदी जा सकती हैं। पहला बात कहा कि अगर एगो भैंस हम खरीदेंगे, ठीक है, तो उससे कितना बकरी खरीदा सकता है। अब देखिए एगो भैंस जो है ना, एगो भैंस वो कितना में आता है, 9,000 में। ठीक है, और एगो बकरी कितना में आता है, 1,000 में। तो कहा कि एगो भैंस को अगर बेचेंगे तो बकरी के वो खरीदेंगे, तो एगो भैंस को खरीदेंगे तो हमारे पास आएगा 9,000 रुपया। अब बकरी आता है 1,000 में, तो कई गो बकरी हो जाएगा, 9 गो। तो आपको इसमें आंसर लिखना है, नीचा में लिख देना है कि 9 बकरी खरीदेंगे। कहा कितना बकरी खरीद सकते हैं, तो 9 गो। तो आप सिर्फ इसका आंसर लिखना है 9 बकरी, कितना बकरी खरीद सकते हैं, तो लिखिए 9। यहाँ पर 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला दूसरा कहा प्रभुलाल के पास एक भैंस, एक गाय व एक बकरी है। ये जो प्रभुलाल है इसमें नहीं है, अलग से है। क्योंकि प्रभुलाल के पास एक भैंस, एक गाय, एक बकरी खरीदने के बाद भी उसके पास इतने रुपये हैं कि वह 2 बकरी और खरीद सकता है। बताइए उसके पास कुल कितने रुपये हैं। ध्यान दीजिए, इस सवाल को हम आगे से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट करते हैं और आगे करते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ से बनाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें कहा कि देखिए प्रभुलाल जो है ना क्या खरीदा, एक भैंस खरीदा। तो एक भैंस खरीदेगा तो कितना में खरीदेगा, 9,000 में। कहा कि एक गाय खरीदा, तो एक गाय खरीदेगा 8,000 में। ठीक है, उसके बाद एक बकरी खरीदा, तो एक बकरी खरीदेगा 1,000 में। तो सब मिलाकर कितना हो जाएगा, सब मिला के हो जाएगा 9 8 हो गया 17 और एक हो जाएगा 18। सब मिलाकर जो है ना 18,000 में। वो सब मिलाकर क्या किया, 18,000 का वो क्या खरीदेगा, सब मिलाकर खरीद लिया। अब कहा जो 18,000 का वो खरीद लिया, खरीदने के बाद वो कहता है कि 2 गो बकरी और हम खरीद सकते हैं, इतना पैसा है मेरे पास, तो 2 बकरी और खरीद सकता है। तो 2 बकरी का मतलब कितना रुपया है, 2,000। कहा 2 गो बकरी और खरीद सकता है, तो इसका मतलब 18 और 2 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, टोटल कितना होगा, 20,000। तो इसका मतलब है कि उसके पास कितना रुपया है, 20,000 रुपया। ठीक है, वो कहा कि एक भैंस, एक गाय, एक बकरी खरीद लेंगे
अगर उसके बादो दूगो हम खरीद लेंगे तो इसका मतलब है कि उसके पास 20,000 रुपया है। ठीक है, अगला सवाल को देख लेते, आगे देखते हैं। संजू की माँ ने पिछले 2 महीने में कुछ चीज़ें खरीदी है। उन्होंने संजू को हिसाब मांगने को कहा। आप भी अपने साथ हिसाब लगाइए और बताइए कि उसकी माँ ने कितने रुपये खर्च किए। देखिए, संजू की माँ है, उन्होंने क्या किया, उसकी माँ ने कुछ सामान खरीदा, और सामान यहाँ पे देख रहे हैं आपको सामने में सामान है, यहाँ पे ये रहा आपका सामान। संजू की माँ ने सामान खरीदा पिछले महीना में, 2 महीना में, मई में भी खरीदा और जून में भी खरीदा संजू की माँ। अब कहा जो मई में वो संजू की माँ ने एक टीवी खरीदा 3,000 में। दूसरा क्या किया, एक जो है ना, ये क्या है, बॉल है, तो ये बॉल 200 में खरीदा। और उसके बाद ये क्या है, किताब है, 40 रुपये में खरीदा। और उसके बाद ये क्या है, ऊन का गोला, ये 5 रुपये में खरीदा। ठीक है, उसके बाद कहा जून, अगला महीना में क्या किया, एक अलमारी खरीदा 2,000 में। उसके बाद एक टीवी जो है ना रेडियो खरीदा 500 में। एक जॉग खरीदा 40 रुपये में। एक इंक का डिब्बा खरीदा, वो हो गया 5 रुपये में। तो ये खरीद के लाया। अब कहा जो दोनों को जोड़ कर देखते हैं, कहा इन सबको जोड़िएगा तो आपके पास आएगा 3245। माने मई के महीना में जो टोटल रुपया खर्च किया वो 3245 खरीदा। ठीक है, जून वाला महीना में जो खरीदा वो खरीदा 2545 रुपये का। इन सबको जोड़ दीजिएगा।